हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वत्साल्या। दिस इज़ एडवोकेट आभ्या। तो आज हम डिस्कस करेंगे बिहार एपीओ की वैकेंसीज़ के बारे में। पहली बात, अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम तैयारी करना छोड़ देंगे। तो हम तैयारी करने से पहले, हर चीज़ से पहले सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमें उसका सिलेबस पता हो, क्राइटेरिया पता हो, सिलेक्शन का प्रोसेस पता हो, किस तरह से सिलेक्शन की जाती है, ताकि एटलीस्ट हमारा एक बेस जो है वो तैयार हो जाए। तो आज हम वो बेस तैयार करने वाले हैं। वैकेंसी कभी भी आ सकती है, क्योंकि बहुत ही एंटिसिपेटेड वैकेंसी है बिहार एपीओ की, कभी भी आ सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें आज सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करना है। तो आज हम बात कर रहे हैं बीपीएससी एपीओ के बारे में। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है ये है एंटिसिपेटेड, मतलब ये कभी भी रिलीज हो सकती है, कभी भी आ सकती है। हम पहले से ही अपने आप को तैयार रखेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। सबसे पहले हमें ये भी तो देखना है कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, क्योंकि वैकेंसी से ना काफ़ी सारा सिलेक्शन जो है ना वो डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले वैकेंसीज की कि कितनी वैकेंसी आ सकती है, एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए, फी स्ट्रक्चर क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। इन चार चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर पहले आप देखिए कि एपीओ होता कौन है। आपने देखा होगा कि प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स होते हैं। जब भी कोई स्टेट केस होता है, स्टेट केस इन द स्टेट केस मतलब क्रिमिनल केस, सिविल केस में कभी स्टेट पार्टी नहीं बनती है, क्रिमिनल केस में हमेशा स्टेट पार्टी बनती है। तो जब स्टेट पार्टी बनती है तो जो स्टेट के लॉयर्स होते हैं जो प्रोसिक्यूट करते हैं किसी एक्यूज को, वो होते हैं प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स। तो एक होते हैं आपके प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स, और ये जो पोस्ट है ये है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स की, एपीओ, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स। तो देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो 2024 खत्म होने से पहले वैकेंसीज रिलीज हो जाएंगी। यहाँ पर एपीओ इन बिहार स्टेट की बात कर रहे हैं, बिहार की वैकेंसीज निकलेंगी। और जो जहाँ पे वैकेंसीज निकलेंगी वो वेबसाइट है बीपीएससी। कभी भी आपको वैकेंसीज चेक करनी हो ना, तो आप हाई कोर्ट की वेबसाइट मत खोल के देखा करें, आप हमेशा पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भी स्टेट है उसकी पब्लिक सर्विस कमीशन को खोल के देखें, जैसे बीपीएससी, सीपीएससी, एमपीएससी, ये देखा करें। अब बात कर लेते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन में आ सकता है। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स की ये जो पोस्ट है, इसके लिए कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं फिर से कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही हमेशा लिंक आएगा, वहीं पे ही सारे फॉर्म्स फिलअप करे जाएंगे। स्टेट कौन सी है? बिहार। कंट्री है इंडिया। ऑर्गेनाइजेशन है बीपीएससी। पोस्ट की नेम है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स। वैकेंसी अप्रॉक्सीमेटली 500 वैकेंसीज, काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इसका मतलब सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वैकेंसीज कम होती हैं, कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट पड़ता है सिलेक्शन पर। तो यहाँ पर 500 वैकेंसीज हैं, तो इसका मतलब सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर चलते हैं, अगर हम एप्लीकेशन डेट की बात करें तो वो तो आपको पता है टेंटेटिव है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर नहीं आई है। तो यहाँ पे सिर्फ हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि कब आएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपको बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, यूजीसी। इसका मतलब आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एज क्राइटेरिया क्या है? 21 to 37 ईयर्स, 21 to 37 ईयर्स हो सकता है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो वहाँ पे एज रिलैक्सेशन का भी प्रोसेस है। जैसे अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 600 है जनरल कैटेगरी के लिए, 150 है एससी एसटी कैटेगरी के लिए। यहाँ पर है फीमेल, और फीमेल के लिए भी 150 ही है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से, कोई भी फीमेल अगर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो उनके लिए भी 150 एप्लीकेशन फ़ी है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? प्रीलिम्स होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, मेंस होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, और इंटरव्यू तो फेस टू फेस होता है।
प्रीलिम्स आपका ऑनलाइन मोड में, इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे आपका एमपी जुडिशरी का होता है, ऐसे ही आपका बिहार एपीओ का ऑनलाइन मोड में प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, ऑफलाइन मतलब रिटन एग्जामिनेशन, एंड देन इंटरव्यू। ऑफिशियल वेबसाइट आपको बता दी है, बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। यहाँ पर सेम चीज़ है कि अभी तक कोई ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट पब्लिश नहीं हुआ कि कब तक आएगी, बट हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि 2024 के एंड तक वैकेंसी जो है वो आ जाएगी। उसके बाद एप्लीकेशन लिंक भी वहीं आ जाएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। देखिए, अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे अंडर रिजर्व कैटेगरी में मेल के लिए 146 है, फीमेल के लिए 79 वैकेंसीज है, एंड टोटल इज 225 वैकेंसीज। गॉड, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, सो डोंट मिस द चांस। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो 36 फॉर मेल, 19 फॉर फीमेल, टोटल 25 वैकेंसीज फॉर EWS। OBC की बात करें तो OBC के लिए है 48 फॉर मेल, 26 फॉर फीमेल, टोटल इज 74। SC की बात करें, शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 57 फॉर मेल, 31 फॉर फीमेल, टोटल 88। ST की बात करें 1 फॉर मेल एंड 0 फॉर फीमेल, तो 1 ही है जो ST कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। टोटल आपके पास हो जाएंगी 359 फॉर मेल, 194 फॉर फीमेल, टोटल हो सकती हैं 553 वैकेंसीज, मतलब 500 प्लस वैकेंसीज हैं। फिर हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। यहाँ पे वैसे जो भी नोटिफिकेशन है ना, दिस इज सब्जेक्ट टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भी आएगी उससे सब्जेक्ट टू है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो जितना भी मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ एंटिसिपेशन में है। ऑफिशियल वेबसाइट में क्या आता है वो हम बाद में देखेंगे। एटलीस्ट हमारे को एक ओवरव्यू हो जाएगी, ओवरव्यू के लिए है। दिस इज नॉट एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन, माइंड यू गाइज। तो यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बताया कि 3 स्टेप्स होंगे, इंटरव्यू, प्रीलिम्स एंड दिस प्रिलिमिनरी, ये वही है प्रीलिमिनरी, और यहाँ पे है मेंस, देन दिस इज कॉन्वर्सेशन, इंटरव्यू। ओके, फिर हम एप्लीकेशन फ़ी की हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी प्लीज़ फिल अप द फॉर्म एज सून एज पॉसिबल, और जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तो ऑब्वियसली हम तो वीडियो अपलोड करेंगे। तो ऐसे ही एंटिसिपेशन हम एक ले सकते हैं कि कब तक आ सकती है, क्या क्या वैकेंसीज़ होंगी, क्या क्या क्राइटेरिया है। एटलीस्ट हमें इतना पता हो ना, तो ये सारी चीज़ें माइंड में सेटल होती हैं, तो हम उस चीज़ पे जल्दी प्रोसेस कर पाते हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि सबसे पहले किसी भी गवर्नमेंट जॉब है या लीगल वैकेंसी है, इस चैनल पे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।